हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन फैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति का 12वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा हो तो उसे किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने बहुत सी वीडियो में सुना होगा 6, 8, 12 इन भाव के जब भी मालिक जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में नुकसान पहुंचाते हैं, हानि करते हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। 12वें भाव का मालिक उठ के यहाँ 8वें में आ गया। अब 8वां भाव बदनामी का है, 8वां भाव अपमान का है, 8वां भाव बहुत सी महाकष्ट का है, 8वां भाव हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि लांछन लग जाए आपके ऊपर, 8वां भाव बदनामी हो जाए और दुखों का है, महाकष्ट का है। अब 12वें भाव का मालिक यहाँ आएगा तो इन सब चीज़ों को खर्च कर देगा, यानी कि जो आपको 100% मिलनी चाहिए थी वो 30-35 ही रह जाएंगी। तो इसीलिए इसको विपरीत राजयोग भी कहा गया है। अब देखिए, 12वें भाव का मालिक 8वें भाव में आ गया है, ऐसे व्यक्ति की बदनामी के चांसेस कम हो जाते हैं। 8वां भाव निंदा का है तो निंदा भी खर्च हो गई। ऐसे व्यक्ति के पीछे से कोई पीठ पीछे निंदा भी नहीं करता। और बहुत से लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं और उनके खिलाफ ना कोई बदनामी होती है, ना ही उनके कोई निंदक होते हैं और ना उन्हें महाकष्ट से गुजरना पड़ता है। ये योग जब भी होता है 12वें भाव का मालिक जब भी 8वें भाव में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति देखिए कोई प्रवचन वगैरह, मेडिटेशन वगैरह है ना, इनसे संबंधित कोई काम कर रहा है, गुप्त विद्या कर रहा है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है कि प्रवचन वगैरह कर रहा है और विदेशों में बहुत जाता है, क्योंकि आपका 8वां भाव भी कहीं ना कहीं विदेश है और आपका 12वां भाव तो है ही विदेश सेटलमेंट को, फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर विदेश निकल जाए और वहाँ पर लोगों को कुछ बताए, मेडिटेशन है, योगा है, इन सब चीज़ों के बारे में, साधना वगैरह के बारे में, तो बहुत से फॉलोवर्स बनाता है। तो राजयोग व्यक्ति का यहीं से शुरू हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को विदेश की तरफ जरूर मुख करना चाहिए। देखिए, ऐसे व्यक्ति के धन में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है और ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में है, फिल्म स्टार है या फिर जो बहुत बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जन्म कुंडली में ऐसे योग, यही नहीं इस तरीके के योग जरूर होते हैं। देखिए, आप बहुत से लोगों को देखते हैं कि उसका तो विवादों के साथ चोली दामन का साथ है, लेकिन फिर भी कई बार हम ये भी सुनते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज़ और मैं बताऊं कि नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत व्यक्ति को आगे ले जाती है। वो भी कहीं ना कहीं क्या, देखिए 12वें भाव का मालिक 8वें में आ गया है, तो अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निंदा कर रहे हैं, बहुत रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तब भी ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा सा नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसका फ़ायदा ही होता नज़र आता है जब भी 12वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा हो, क्योंकि उसके जो निंदक हैं, निंदा करने वाले हैं, वो खर्च होते चले जाएंगे। और देखिए, 12वां जो भाव है वो सीक्रेट का है, सीक्रेट चीज़ों को, हिडन चीज़ों को बताता है, और 8वां जो भाव है वो भी गुप्त है, इन्हीं चीज़ों में है। तो जब भी इनका संबंध बनेगा तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हिडन होती हैं और हो सकता है ऐसा व्यक्ति फेमस हो तो लोग जानने की कोशिश करें क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए, ऐसा व्यक्ति सरकारी दंड से बच सकता है। 12वां भाव सरकारी दंड का है, अब वो आ गया है 8वें भाव में और 8वां भाव गुप्त है, तो वो चीज़ें गुप्त हो गई हैं। और 12वें भाव में जितनी भी अशुभ चीज़ें हैं वो 8वें में आकर के उनका सर्वनाश हो गया है, अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, क्योंकि 12वें भाव में चोर डाकुओं का भय है, जो 8वें में आ गया गुप्त हो गया, महाकष्ट में चले गए वो भी। 12वें भाव में आपका खर्च है, अब आपका खर्च, 12वां भाव खर्च दर्शाता है कि आपने बहुत सा खर्चा कर दिया, पैसे कम हो गए। अब वो उठ करके 8वें में आ गया है, तो आप खर्च करेंगे तो गुप्त रूप से करेंगे, नहीं तो आपका जो खर्चा जो आपको परेशान कर रहा था ना, EMI, अगर मैं बात करूँ, 12वां भाव EMI है, इंटरेस्ट जो हम झेलते हैं, EMI 12वां भाव, अब वो आकर के 8वें में आ गई। तो ऐसे व्यक्ति की EMI उसके आगे ज़्यादा टिक नहीं पाएंगी, वो भी गुप्त हो जाएंगी, जल्दी से खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। ऐसे व्यक्ति की आयु भी कहीं ना कहीं लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर, क्योंकि देखिए लंबी बीमारी उसे नहीं पीड़ित करती है, क्योंकि देखिए छठा जो भाव है छोटी मोटी बीमारियां, 8वां भाव है बड़ी बीमारियां, गंभीर बीमारियां। अब 12वां भाव का मालिक जहां बैठेगा उस भाव को खर्च करेगा, क्योंकि वो खर्च का भाव है। अब यहाँ 8वें में बैठेगा, 8वें भाव में है लंबी बीमारियां, बड़े बड़े चीज़ें हैं, महाकष्ट है, उन सब चीज़ों को ये खर्च कर देगा, तो आपकी ज़िंदगी में ये आएंगे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा योग माना गया है।
देखिए 12वां जो भाव है नशा आदि को भी दर्शाता है। अब उसका मालिक 8वें में आ गया है, 8वें में आ गया है तो गुप्त हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को लत वगैरह नहीं होती है नशे वगैरह की, है ना। और 12वां भाव आपके असभ्य बातों का है, अब वो 8वें में आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति कम असभ्य बातों में ज़्यादा विश्वास ऐसे व्यक्ति करते नहीं हैं। इन व्यक्तियों की अचानक अगर ये चाहें तो अचानक से विदेश यात्रा हो जाती है और सफलता भी उन्हें वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। देखिए ऐसे व्यक्तियों को नींद का बहुत अच्छा सुख रहता है। 12वां जो भाव है डिप्रेशन को भी दिखाता है, मेडिटेशन को भी दिखाता है। और देखिए ये योग हो तो व्यक्ति गुप्त विद्याएं भली भांति जानता है, और मेडिटेशन में भी ऐसे व्यक्ति बहुत रहते हैं, क्योंकि 12वां भाव मेडिटेशन, 8वां भाव गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, तो साधना वगैरह इन चीज़ों में इनका दिल भी लगेगा और इन्हें बेनिफिट भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन नहीं होगी। और कोई योग है तो दूसरी बात है जन्म कुंडली में, लेकिन इस योग के चलते कहीं ना कहीं फायदा होगा। देखिए 12वां भाव डिप्रेशन का है, 12वां भाव के खर्च का भी। अब डिप्रेशन 12वें भाव का मालिक आ गया है 8वें भाव में, तो आपकी जो डिप्रेशन के घर का जो मालिक था वो 8वें में आ गया है गुप्त घर में, तो वो आपकी जो डिप्रेशन है गुप्त हो गई है। तो ये चीज़ थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।